अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहु। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बल्लगना वसल्लम। हाज़रीन मस्जिद व सामीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हम और आप जिस मुआशरे से गुजर रहे हैं, अगर अपने मुआशरे का बगौर जायजा लें, अपनी सोसाइटी का अगर बगौर जायजा ले, अपने समाज का अगर बगौर जायजा ले, तो आपको ये अंदाजा होगा, आप ये महसूस करेंगे कि आज का मुसलमान गुनाहों के दलदल के अंदर धंसता हुआ चला जा रहा है। न जवानों की जवानी महफूज है, न अधेड़ उम्र की वो उम्र महफूज है। ऐसा लगता है कि इंसान पाबंदियों की सारी जंजीरें तोड़कर वहशी जानवर की तरह अपनी जिंदगी गुजारने के लिए आमादा और तैयार है। जब कोई गुनहगार या पापी बदकार इंसान अपने आप को सुधारने का चाहे, अपने अंदर चेंजेस करने के लिए वो तैयार हो जाए, तो हमारा मुआशरा उसे अपनाने के लिए तैयार नहीं होता। उस गुनहगार के जहन के अंदर ये बात आती है, शायद मुआशरा अपनाए या ना अपनाए, मैं तो गुनहगार हूं, पापी हूं, बदकार हूं, न जाने मेरी जिंदगी कहां गुजरी है, किन किन गुनाहों को मैंने किया है। कोई ऐसा गुनाह नहीं जो हमसे सरजद ना हुआ हो। मुआशरा उसे अपनाने के लिए तैयार नहीं है, सोसाइटी उस गुनहगार को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। किसी महफिल के अंदर अगर वो पापी और बदकार इंसान शिरकत कर ले, किसी महफिल के अंदर वो आ जाए, तो एक नेक इंसान कन्नी काट करके निकलने की कोशिश करता है कि कहीं इस गुनहगार इंसान की वजह से लोग हमारा शुमार भी गुनहगारों के अंदर न करने लग जाए। जब किसी आलिम दीन के पास अगर वो जाता है,
तो एक शराबी को देख करके वो ये सोचता है कि अगर उसके साथ मेरा उठना बैठना रहा तो लोग इसके साथ मेरा शुमार भी शराबी के अंदर करने न लग जाए। कोई उसे अपनाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कुर्बान जाओ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। न अल्लाह ऐसे बंदे को ज़ाये फरमाता है, न अल्लाह के रसूल ऐसे बंदे को ज़ाये फरमाते हैं, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ गुनहगार, तुझे कोई अपनाए या ना अपनाए, मुआशरा अपनाए या ना अपनाए, सोसाइटी अपनाए या अपनाए, बल्कि मैं तुझको एक नुस्खा अता फरमाता हूं, तो उस नुस्खे पर अमल कर ले जिसकी वजह से मैं भी अपना लूंगा और अल्लाह भी तुझे अपना लेगा। वो नुस्खा क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब ला। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं। वो अभी माँ के पेट से जन्म लेकर के पैदा हुआ है, उसने कभी गुनाह नहीं किया। लेकिन आज हमारा मुआशरा क्या सोच रहा है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। आज गुनाहों का सैलाब पूरी दुनिया को अपने चमेट में लिए हुए है। कोई इंसान उस गुनाहों से बरी उस जिम्मा नहीं है। आज हम सुधरना भी चाहे तो हम तौबा की तरफ नहीं आते हैं। हम गुनाह करने के बाद ये सोचते हैं यार हम अल्लाह जो है वो अल्लाह हमको अपनाए या न अपनाए। तो क्यों हम अल्लाह की तरफ नहीं आ रहे हैं? बल्कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हदीस पाक के अंदर है, हदीस पाक का मफहूम है, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब बंदा अल्लाह की रहमत की तरफ एक बालिश्त बढ़ता है तो अल्लाह की रहमत उसका एक हाथ बढ़कर के इस्तकबाल करती है। शर्त यह है कि आप एक बालिश्त अल्लाह की तरफ बढ़ें तो अल्लाह आपको एक हाथ बढ़कर के इस्तकबाल करने के लिए तैयार है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है फरिश्तों से, जब अल्लाह तबारक व तआला गुनहगारों की बख्शिश करना चाहता है तो फरिश्ते जब अल्लाह तबारक व तआला से सवाल करते हैं, या अल्लाह ये तो तेरा गुनहगार बंदा है, ये तो पापी है, इसने पूरी जिंदगी अपने गुनाहों के अंदर में अपनी जिंदगी को सर्फ कर दिया है, तू इसकी नजात फरमाता है, तू इसकी बख्शिश फरमा रहा है। कुर्बान जाओ, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से इरशाद फरमाता है, ए फरिश्तों, नेक बंदों को तो अपनी नेकी पर भरोसा है, लेकिन गुनहगार को मेरे अलावा किस पर भरोसा है? उनका मेरे सिवा कौन है? नेक बंदा तो अपनी नेकी की वजह से जन्नत को हासिल कर लेगा, लेकिन गुनहगार के लिए तो मैं हूं। जब बंदा अल्लाह तबारक व तआला को, नेक बंदा एक बार पुकारता है या अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला उसके जवाब में एक मर्तबा इरशाद फरमाता है, हाजिर हूं मेरे बंदे। ये नेक बंदा जब पुकारता है तो अल्लाह एक मर्तबा उसके जवाब में ये देता है कि हाजिर हूं मैं। लेकिन कुर्बान जाओ, जब गुनहगार बंदा जब अल्लाह की बारगाह में अपनी आवाज को बुलंद करता है, या अल्लाह, तब गुनहगार बंदे के जवाब में अल्लाह तबारक व तआला एक बार नहीं बल्कि 2 बार जवाब इनायत फरमाता है, लब्बैक या अबदी, लब्बैक या अबदी, हाजिर हूं मेरे बंदे, मैं हाजिर हूं। क्यों हम गुनाह करने के बाद तौबा की तरफ नहीं आ रहे हैं? क्यों अपने आमाल को ज़ायगा कर रहे हैं? अब जानते हैं तौबा की कितनी बरकत है।
अल्लाह तौबा करने वाले को यूं ही नहीं जाने देता, बल्कि कुरान का वादा है। अल्लाह कुरान के अंदर इस बात को मेंशन करता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वाले को पसंद फरमाता है। अब अल्लाह की बारगाह के अंदर आकर तो देखे, अल्लाह की बारगाह के अंदर तौबा कर तो देखे आप। अब जानते हैं, तारीख का मुताला करें तो आपको अंदाजा होगा, कल तक जिनकी जिंदगियां गुनाहों के अंदर गुजरी है, कौन नहीं जानता फुजैल बिन अयाज को। कल तक के डाका जनी किया करते थे, डाकुओं के सरदार थे हजरत फुजैल बिन अयाज रदी अल्लाह ताला अन्हु। जब काफिला जंगल से रवाना होता, हजरत फुजैल बिन अयाज उस काफिले को लूट लिया करते थे, उनके साथ उनके साथी भी लूट लिया करते थे, डाका जनी किया करते थे, लूट मार किया करते थे। लेकिन एक मर्तबा जब एक काफिला यहां से निकला जहां वो लोग लूट मार का अड्डा बनाए हुए थे, उस वक्त कोई शख्स कुरान पाक की आयत मुबारका की तिलावत करता हुआ नजर आया। जैसे ही आयत मुबारका के अल्फाज हजरत फुजैल बिन अयाज के कान से टकराए, हजरत फुजैल बिन अयाज की आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह, मैं सच्ची तेरे बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, अल्लाह तू मेरी तौबा को कबूल फरमा ले। आपने तमाम साथियों को बुलाया, बुलाने के बाद फरमाया कि मैं अल्लाह की बारगाह के अंदर सच्चे दिल से तौबा कर चुका हूं, आज से मैं लूट मार का धंधा बंद करता हूं। आपको भी चाहिए कि आप सब लूट मार का धंधा बंद कर दो और कोशिश करो कि जिन जिन का माल आपने लुटाए सबको जाकर के दे दो और उनसे माफी तलब करो। हजरत फुजैल बिन अयाज जैसे ही उनके साथियों से ये बात कहते हैं, उनके साथी हजरत फुजैल बिन अयाज से कहते हैं कि ए सरदार, कल तक आप डाका जनी करने के अंदर में, लूटमार करने के अंदर में आप हमारे सरदार थे, आज तौबा करने में भी आज हमारे सरदार हैं। आप सब ने हजरत फुजैल बिन अयाज के हाथों पर तौबा की। हजरत फुजैल बिन अयाज ने कहा कि अब काफिले वालों से माफी मांगनी पड़ेगी, तभी अल्लाह हमारी सच्ची तौबा को कबूल फरमाएगा। गए नजदीक के गांव के अंदर जो काफिला रवाना हुआ था, उस काफिले के अंदर एक यहूदी था। उस यहूदी के पास जाने के बाद हजरत फुजैल बिन अयाज ने कहा कि मैंने आपकी सोने की ईंटें चुराई थी, डाका जनी की थी, मैं आपसे तौबा करना चाहता हूं, मैं आपसे माफी तलब करना चाहता हूं, आप मेरी तौबा को कबूल कर लीजिए, आप मुझे माफ फरमा दीजिए। वो यहूदी तौरेत का जानकार था, उसने तौरेत पढ़ रखी थी और उस तौरेत के अंदर में ये बात मौजूद थी कि जब अल्लाह की बारगाह के अंदर कोई बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की तौबा की बरकत से मिट्टी को सोना बना देता है। उस यहूदी ने कहा कि मैं आपको मुआफ उस वक्त करूंगा जब आपने जो मेरी सोने की ईंटें उस जंगल के अंदर में चुराई थी, आपने मेरे से लूटी थी, वो सारी ईंटें मुझे वापस ला करके दो, तब मैं आपको माफ करूंगा। हजरत फुजैल बिन अयाज ने कहा वो सारी ईंटें तो खर्च हो गई, हमने आपस में बंटवारा कर लिया, अब हमारे पास मौजूद नहीं है। उसने कहा कि एक काम करो, आप फुला जंगल के अंदर चले जाओ और जाने के बाद मिट्टी को लो और मिट्टी को पकाओ, उसको गूंदो और गूंदने के बाद उसको ईंट की शक्ल दो, ईंट को पकाओ और जब आप ईंट को पका लेंगे तो उसे ला करके मेरे पास दो, मैं समझूंगा कि मुझे सोने की ईंटें मिल गई। वो परखना चाहता था। हजरत फुजैल बिन अयाज अपने साथियों को लेकर के गए, जाकर के मिट्टी को गूंदा, पानी डाला, गूंदने के बाद उसको ईंट की शक्ल दी, ईंट को पकाया, पकाने के बाद बोरी के अंदर भर करके उस यहूदी के घर पर फिर आए। आने के बाद हजरत फुजैल बिन अयाज ने कहा लो आपकी ईंटें। जैसे ही उस यहूदी ने उस बोरी का मुंह खोला और अंदर से ईंट निकाली, जानते हैं उस ईंट को बनाया हजरत फुजैल बिन अयाज ने था, भरा हजरत फुजैल बिन अयाज ने था, लेकिन जब यहूदी ने निकाला तो उस मिट्टी की ईंट की बजाय सोने की ईंट अंदर से निकली। हजरत फुजैल बिन अयाज और साथी सब ताज्जुब में थे।
कहा मिट्टी को गूंदा हमने, उसको ईंट की शक्ल दी हमने, बोरी के अंदर भरा हमने, लेकिन आप जब निकालते हैं तो वो ईंट सोने की बन चुकी है। गैब से आवाज आई, ऐ फुज़ैल, ये तुम्हें परखना चाहता था, हमने तुम्हारी तौबा को ऐसी कबूल फरमाई है कि जो मिट्टी को तुम हाथ लगा देते हो वो सोना बन जाती है। ये फुज़ैल बिन अयाज़ जो कल तक डाका ज़नी किया करते थे, आज उनका मकबरा, आज लोग उनकी जियारत के लिए जा रहे हैं, उनके मजार की जियारत के लिए जा रहे हैं। वो हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ के पूरी दुनिया उनको नाम जानती और पहचानती है। ये हजरत फुज़ैल बिन अयाज़, कौन नहीं जानता बिशर हाफी को? शराब के नशे में धुत पड़े हैं, पूरी जिंदगी शराब पी है, लेकिन रास्ते से जा रहे हैं, अल्लाह का नाम एक कागज के ऊपर लिखा हुआ मिला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शराब के नशे में है, फिर भी उस कागज को उठाते हैं, उठाने के बाद उसको चूमते हैं, उसको मुअत्तर करते हैं और ऊंचे मकाम पर रख देते हैं। जैसे ही ऊंचे मकाम पर रखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला को ये अदा इतनी पसंद आती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको, कल तक के जो बिशर हाफी शराबी हुआ करता था, आज लोग उसे दुनिया हजरत बिशर हाफी के नाम से जानती है। ये मकाम और मर्तबा तौबा की वजह से मिला। अल्लाह ने उनकी तौबा को ऐसे कबूल फरमा लिया, कभी जिंदगी के अंदर शराब को हाथ नहीं लगाया। तो अल्लाह ऐसे ऊंचे वली के जो है वो अपने कुर्ब की दौलत से मालामाल फरमा देता है कि विलायत के ऊंचे मकाम पर फाइज कर देता है। लोग उनके वसीले से दुआएं किया करते हैं। तो ये तौबा की बरकत है। और फिर तौबा होनी कैसी चाहिए? हजरत उमर फारूक आजम की बारगाह के अंदर किसी ने पूछा, या अमीरुल मोमिनीन, तौबा किसे कहते हैं, तौबा कैसी होनी चाहिए? हजरत उमर फारूक आजम जवाब देते हैं, तौबा ऐसी होनी चाहिए कि जिस गुनाह से आप तौबा कर बैठे हैं, वापस उस गुनाह की तरफ आपका कदम न बढ़े। जिस तरीके से दूध थन से निकलने के बाद वापस थन में नहीं दाखिल हो सकता, इस तरह इंसान गुनाह से तौबा करने के बाद वापस गुनाह की तरफ न जाए। आज हमारा मामला क्या है? पूरी पूरी रात मोबाइल पर पड़े हैं, सुबह से लेकर शाम तक गुनाह करते हुए नजर आ रहे हैं, नमाजों को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, झूठ को तो कोई गुनाह ही नहीं समझ रहे हैं, गीबत को तो कोई गुनाह ही नहीं समझ रहे हैं। दो मिले तीसरी की गीबत, तीन मिले चौथे की गीबत, इसकी उसकी उसकी इसकी, इस तरीके से हम गुनाह को आम करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी पूरा वजूद गुनाहों के दलदल के अंदर धंसा पड़ा है। याद रखना, तौबा का दरवाजा उस वक्त तक खुला है जब तक कि सूरज पश्चिम से तुलू नहीं हो जाता, तब तक आपकी तौबा अल्लाह के यहाँ कबूल होगी। जब सूरज पश्चिम से तुलू हो जाएगा, आपके लिए तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। अपने आप को बदलो, आ जाओ अल्लाह की तरफ, अपने आमाल को सुधारने के लिए तैयार हो जाओ, गुनाहों को छोड़ दो। इंसान गुनाह करने के बाद बेचैन हो जाता है और नेकी करने के बाद इत्मीनान के अंदर आ जाता है। वजह क्या है? वो जानता है कि गुनाह करने के बाद इसके अंदर मुझे सुकून नहीं मिलने वाला, लेकिन जो बंदा रात को इशा की नमाज पढ़ करके सोता है वो इत्मीनान और सुकून के साथ सोता हुआ नजर आता है। वजह क्या है? वजह यही है, अल्लाह के यहाँ अल्लाह की इबादत के अंदर में उसको सुकून मिलता है, गुनाह के अंदर उसको सुकून नहीं मिलता है। अपने आप को बदलो, अपने चेहरे पर दाढ़ी सजाना शुरू कर दो, अपने चेहरे पर दाढ़ियां लगाओ, दाढ़ियां सजाओ, सुन्नतों को आम करो। जिस नबी का नारा लगाते हैं, जिस 12वीं शरीफ के ऊपर जुलूस निकालते हैं, जिस नबी के नाम पर झंडे लगाते हो, उस नबी की सुन्नत को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उस नबी की आंखों की ठंडक नमाज को खुलेआम तर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। कभी शादियों के नाम पर, कभी मैयत के नाम पर, कभी औलाद की पैदाइश के नाम पर, कभी किसी नाम पर, कभी किसी नाम पर, कभी बीमारी के नाम पर, तरह तरह के हीले और बहाने देकर के नमाजों को छोड़ रहे हैं। आज हमारी मस्जिदें वीरान होती हुई नजर आ रही है। वजह क्या है? वजह यही है, हम गुनाह को आम करते हैं, नेकियों को आम नहीं करते। आज का मैसेज यही लेकर के जाओ, अगर आप गुनहगार हैं तो अल्लाह की बारगाह के अंदर सच्चे दिल से तौबा कर लो। अल्लाह आपकी दुनिया को भी संवारेगा, आखिरत को भी संवार देगा।
अल्लाह की बारगाह में दुआए मालिक व मौला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर कोई लफ्ज़िश या खामी हो, अल्लाह अपने प्यारे हबीब की नालिन के सदके में उसे मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम हज़रात खड़े होकर सफ़ों को दुरुस्त कर लें।